द अल्केमिस्ट बाय पाइलो कोयलो। स्पेन के इंडोनेशिया में सेंटियागो नाम का एक चरवाहा रहता था। उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद था, इसलिए वो हमेशा अपने भेड़ों को अपने साथ कहीं भी ले जाया करता था। सेंटियागो अपने भेड़ों का ऊन बेचकर अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वो डिसाइड करता है कि वह तरीपा जाकर अपने भेड़ों का ऊन बेचेगा। वह इसके पहले भी वहां गया था। जिस व्यापारी को उसने ऊन बेचा था, उसकी लड़की उसे बहुत पसंद आई थी। वह अक्सर उसकी बातें अपने भेड़ों के साथ करता था। वह सफर पर निकला, लेकिन उसके तरीपा पहुंचने से पहले अंधेरा हो रहा था। इसलिए वह अपने भेड़ों को एक खाली चर्च में ले गया और वह खुद एक पेड़ के नीचे सो गया। उसे नींद में एक सपना दिखाई दिया, जिसमें एक छोटा लड़का उसकी भेड़ों के साथ खेल रहा था। वह लड़का उसे मिस्र की पिरामिडों के पास ले गया, जहां वह सेंटियागो को कहता है कि यहाँ है तुम्हारा खजाना। जैसे ही वह लड़का खजाने की जगह दिखाने वाला था, तभी सेंटियागो की आंख खुल जाती है। वह इस सपने से बेचैन हो जाता है। यह सपना उसे इसके पहले भी कई बार आया था। उसे पता चलता है कि तरीपा में एक औरत है जो उसे इस सपने का मतलब समझा सकती है। वह अगले दिन उसे मिलने जाता है। जब सेंटियागो अपना सपना उस औरत को बताता है, तो वह औरत उस सपने के रहस्य के बदले उससे खजाने का 10वां हिस्सा मांगती है। सेंटियागो खुशी खुशी हाँ बोल देता है। वह औरत कहती है उसे मिस्र जाना होगा, जहाँ पिरामिड के पास उसे उसका खजाना मिल जाएगा। उस औरत का जवाब सेंटियागो को इलॉजिकल लगता है, क्योंकि इतनी जानकारी उसे पहले से थी। वहां से सेंटियागो बाजार चला जाता है, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो सेंटियागो को कहता है कि वह उसे खजाना खोजने में मदद करेगा। लेकिन सेंटियागो उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। वह बूढ़ा आदमी कहता है वह मल्चेस्डेक है, सलेम का राजा। उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इसलिए वह हमेशा रूप बदलता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह बूढ़ा आदमी सेंटियागो को बताता है कि अगर वह अपने भेड़ों का 10वां हिस्सा देने के लिए सहमत है, तो वह उसे खजाने का पता दे सकता है। तो बूढ़ा राजा उसे एडवाइस में कहता है, अगर कोई व्यक्ति बड़ी शिद्दत से किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करता है, तो पूरी कायनात उसे उस चीज से मिलाने की साजिश में जुट जाती है। सेंटियागो उस बूढ़े राजा से कहता है, मैंने पहले अपने मिलने वाले खजाने में से 10वां हिस्सा उस औरत को देने का वादा किया है। चाहे तो मैं तुम्हें भी मेरे मिलने वाले खजाने में से 10वां हिस्सा दे सकता हूँ। इस पर राजा कहता है, जो तुम्हारे पास अभी नहीं है, उसे देने का अगर तुम वादा करते हो, तो उसे हासिल करने की इच्छा को तुम खो देते हो। इसलिए जो तुम्हारे पास अभी नहीं है, उसे देने का वादा मत करो। इस पर सेंटियागो अपने भेड़ों का 10वां हिस्सा उस बूढ़े राजा को देने के लिए राजी हो जाता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे खजाने के लिए मिस्र जाना चाहिए। वह बूढ़ा आदमी सेंटियागो को प्रकृति के संकेत पढ़ने के लिए यूरिम और थमीम नाम के 2 पत्थर देता है। वो सेंटियागो को अफ्रीका के एक जहाज पर भेजता है। जब सेंटियागो टंगर मोराको पहुंचता है, वह उसे एक आदमी लूट लेता है। सेंटियागो मन ही मन सोच रहा था कि अब उसके पास ना ही भेड़े हैं और ना ही उसके पास पैसे हैं। वह बिल्कुल एक नई जगह पर है। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने खजाना खोजने के चक्कर में सब कुछ गवा दिया था, अपनी भेड़े, पैसे और अपना गांव भी। तभी सेंटियागो को पहाड़ी पर एक क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान दिखाई देती है। सेंटियागो वहां जाता है और शॉप के मालिक से कहता है कि वह क्रिस्टल को साफ कर देगा, नए जैसे चमका देगा। बस इसके बदले में मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। दुकान का मालिक उसका काम देखकर उसे जॉब के लिए ऑफर देता है। सेंटियागो कुछ समय के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोचता है जब उसके पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, तो वह वापस अपने गांव जा सकता है। कुछ दिन काम करने के बाद वो नोटिस करता है कि पहाड़ी पर चढ़ने के बाद लोग थक जाते हैं और पहाड़ी पर खाने पीने की दुकानें भी नहीं हैं। इसीलिए सेंटियागो अपने मालिक को सुझाव देता है कि वो अधिक कमाई के लिए क्रिस्टल की दुकान में चाय बेचना शुरू कर दे। 1 साल में सेंटियागो और क्रिस्टल का व्यापारी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। सेंटियागो अपने गांव वापस जाने के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि इतने पैसे से उसके पास जितने भेड़े थी, उससे दुगनी भेड़े वो खरीद सकता है। लेकिन तभी उसे बूढ़े राजा की बातें याद आती है। वह अपना विचार बदल लेता है और मिस्र की ओर जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज व्यक्ति से होती है, जो कीमियागर की तलाश में था। वह इंग्लिशमैन बताता है कि अल्केमिस्ट 200 साल का है और वो शीशे को सोने में बदल सकता है। सेंटियागो कहता है, मैं तुम्हें अल्केमिस्ट को खोजने में मदद करता हूँ। वे दोनों एक कुएं पर पहुंचते हैं, जहां वे फातिमा नाम की एक रेगिस्तान की लड़की से मिलते हैं। फातिमा उन्हें बताती है कि कीमियागर नकलिस्तान के दक्षिण में रहता है। सेंटियागो को फातिमा से प्यार होता है और वह उसे मिलने रोज कुएं पर जाता है। उधर अंग्रेज आदमी कीमियागर की यहाँ पहुंचता है। कीमियागर उस अंग्रेज से पूछता है कि क्या तुमने 10 साल तक उसे खोजते समय कभी शीशे को सोने में बदलने की कोशिश की है? अंग्रेज कहता है, नहीं। कीमियागर कहता है, तो अब जाओ और ट्राई करो। सेंटियागो रेगिस्तान की भाषा सीखना शुरू करता है।
एक दिन सेंटियागो 2 ईगल को लड़ते हुए देखता है। तभी उसे विजन्स आते हैं कि एक आर्मी उस गांव पर हमला करने वाली है। वह गांव के मुखिया के पास दौड़ते हुए जाता है और उसे सब कुछ बताता है। विलेज हेड एक आर्मी की व्यवस्था करता है और सेंटियागो को चेतावनी देता है कि अगर उसके विजन्स गलत साबित हुए तो उसे मार दिया जाएगा। अगले दिन सच में एक सेना उस गांव पर हमला करती है, लेकिन गांव के लोग जीत जाते हैं क्योंकि वो पहले से तैयार थे। सेंटियागो को इनाम में 50 सोने के सिक्के से पुरस्कृत किया जाता है और उसे गांव का काउंसलर बना दिया जाता है। सेंटियागो खुशी से भर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो फातिमा के साथ यही रहेगा, क्योंकि वही एकमात्र खजाना है जिसकी उसे जरूरत है। वो फातिमा को इसके बारे में बताता है। इस पर वो सेंटियागो को बताती है कि वो रेगिस्तान की औरत है और वो अपने आदमी के घर आने का इंतजार कर सकती है। फातिमा उसे समझाती है कि सच्चा प्यार उसे अपने सपनों का पीछा करने से कभी नहीं रोकेगा। उसे अपने खजाने की तलाश जारी रखनी चाहिए। सेंटियागो इस बात से सहमत हो जाता है और वो अल्केमिस्ट के साथ खजाना खोजने के लिए आगे बढ़ता है। रेगिस्तान में दिन में सफर करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, कुछ आदमी उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन पर जासूस होने का आरोप लगाते हैं। अल्केमिस्ट यानी कीमियागर उन्हें सेंटियागो के 50 सोने के सिक्के देता है और उन्हें बताता है कि सेंटियागो एक कीमियागर है और 3 दिन में वो खुद को हवा में बदल देगा और उन बड़े बड़े तूफानों को नष्ट कर देगा जो उनके शिविरों को नष्ट कर रहे हैं। उस एरिया का हेड सेंटियागो और अल्केमिस्ट को चेतावनी देता है कि अगर सेंटियागो ऐसा करने में असफल रहता है तो उन दोनों को मार दिया जाएगा। सेंटियागो और अल्केमिस्ट अकेले में बात करते हैं। सेंटियागो अकेले में कहता है कि वे अब बुरी तरह से फंस गए हैं और उन्हें मार दिया जाएगा। अल्केमिस्ट सेंटियागो से कहता है, तुम असफलता और मृत्यु के डर को भगाकर अगर रेगिस्तान के संकेतों पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम आसानी से हवा में बदल सकते हो। तीसरे दिन सेंटियागो ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होता है और रेगिस्तान, हवाएं और सूरज की मदद से यूनिवर्स की भाषा में बात करता है। वो खुद को हवा में बदलने में सफल होता है और एक बहुत बड़े तूफान को तोड़ देता है। इसके परिणाम स्वरूप वे लोग इन दोनों को छोड़ देते हैं। वे दोनों कुछ दिन फिर से यात्रा करते हैं और एक साधु के पास पहुंचते हैं। अल्केमिस्ट साधु के घर में शीशे को सोने में बदल देता है और उसके 4 टुकड़े करता है। एक टुकड़ा अपने साथ घर वापस जाने के लिए रखता है और दूसरा टुकड़ा वो सेंटियागो को देता है, क्योंकि उसने शिविरों के लोगों को सेंटियागो के 50 सिक्के दिए थे। वो उस साधु को 2 टुकड़े देता है, ये खुद के लिए, और दूसरा जब सेंटियागो पिरामिड से वापस लौटेगा तब उसे मिलेगा। यहाँ से सेंटियागो और अल्केमिस्ट अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सेंटियागो पिरामिड तक पहुंचता है और खुदाई शुरू कर देता है। अचानक कुछ लोग आ जाते हैं और सेंटियागो से सोना छीन लेते हैं। वे सोचने लगते हैं कि सेंटियागो ने जरूर यहाँ सोना छुपाया है। वह सारे लोग चोर होते हैं। वे सेंटियागो की पिटाई करना शुरू कर देते हैं, उसे जल्द से जल्द खुदाई करने के लिए कहते हैं। तभी सेंटियागो उन्हें अपने सपने और खजाने के बारे में बताता है। वे लोग सेंटियागो पर हंसने लगते हैं। उनमें से एक बताता है कि उसने भी स्पेन में एक नष्ट हुए चर्च के बारे में सपना देखा था, जहाँ एक चरवाहा पेड़ के नीचे सो रहा था और उसी पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ था। वे लोग सेंटियागो को मूर्ख समझते हैं और कहते हैं उसके पास जो सोने का टुकड़ा था वो उसने किसी से चुराया होगा, इसलिए वे उसे अकेले छोड़कर चले जाते हैं। सेंटियागो उन पर हंसने लगता है और महसूस करता है कि उसका खजाना तो स्पेन में ही है, उसी चर्च में, और साइकोमोर ट्री मिस्र का प्रतीक है, इसलिए उसके सपने में मिस्र दिखाई दिया। वह वापस चर्च जाता है और खुदाई करना शुरू कर देता है। वहाँ उसे उसका खजाना मिल जाता है और अपने वचन अनुसार खजाने का 10वां हिस्सा तरीफा की उस औरत को देता है। वो फातिमा के पास रेगिस्तान वापस जाता है और बाकी की जिंदगी उसके साथ हंसी खुशी बिताता है। ये कहानी, यह किताब हमें सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।